Hello students, good morning. Now today we are going to start chapter 5 Natural Disaster. So open your textbook on page number 23. On 12th March 2011, Krishna saw the pictures of a tsunami in the newspaper. After reaching school, she asked her class teacher, "Sir, I read the news about tsunami in the newspaper. How does a tsunami occur?" Sir replied, "Natural disasters are of two types. Disasters like earthquake, tsunami, and volcano occur due to the changes in the interior of the earth, whereas disasters like flood, cyclone, forest fire, drought, etc. occur due to the changes on the surface of the earth." तो 12 मार्च 2011 के दिन कृष्णा ने न्यूज़पेपर में सुनामी के पिक्चर्स देखे। जब वो स्कूल पहुंची तो वहाँ पर उसकी क्लास टीचर से पूछा कि सर, आज मैंने न्यूज़पेपर में सुनामी के बारे में न्यूज़ पढ़ी, तो सुनामी आता कैसे है? सर ने समझाया कि जो प्राकृतिक आपदाएं दैट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स है, वो दो तरह की होती हैं। भूकंप आना अर्थक्वेक, सुनामी आना ज्वालामुखी वॉल्केनो का फटना, ये सब घटनाएं होती हैं। लेकिन यहीं पर जो बाढ़ आती है, बवंडर साइक्लोन आते हैं, जंगलों में आग लग जाती है, सूखा पड़ जाता है, इन सब के कारण से ही धरती के ऊपर की सतह में चेंजेस होने के कारण ये होता है। तो earthquake. The weak upper crust of Earth suddenly experiences tremors either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the Earth. Waves tremor of earthquake originate from its hypocenter, which is deep down below the surface of the Earth. Sudden shaking or trembling is known as earthquake. Earthquake waves are created from the epicenter during the process of an earthquake. Earthquake occurs due to internal disturbance in the earth. अब earthquake भूकंप किसे बोलते हैं? धरती की ऊपर की सतह यानी सरफेस है, अगर थोड़ी सी भी कमज़ोर होती है और अचानक उसमें थोड़ी सी हलचल होती है, या तो आसपास में जो प्लेट से वो टकरा गई या बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर डेवलप हो गया, तो अर्थ के अंदरूनी पोर्शन में तब अर्थक्वेक आता है। जहाँ से ये हलचल लहर शुरू होती है, वहाँ से शुरू होती है जो एक सेंटर होता है, जहाँ से ये चीज़ शुरू होती है और धरती की सतह के काफ़ी अंदर होता है। ये एकदम अचानक से हिलने लग जाता है, शेक करता है। ये अर्थक्वेक या तो भूकंप हम उसे कहते हैं। अर्थक्वेक की लहर, जो अर्थक्वेक की प्रक्रिया कहाँ से चलती है, उस एपिसेंटर से बनती है। अर्थक्वेक तभी आता है जब धरती के अंदर के पार्ट में कुछ डिस्टर्बेंस या तो हलचल होती है। अभी रिसेंटली yesterday there was an earthquake in Kutch. You might have read in the newspaper or on the TV. The waves of earthquake spread outward from the epicenter. The point on the surface of the earth exactly above the hypocenter focus is known as the epicenter. The intensity of the earthquake is felt the maximum around the epicenter. The intensity of the earthquake decreases as we move away from the epicenter. जो एपिसेंटर होता है उससे अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो बाहर की तरफ फैलती हैं। वो सरफेस पे जो एक मेन पॉइंट होता है अर्थ के, जहाँ से एग्जैक्टली उसके नीचे हाइपोसेंटर होता है, जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत हुई है, उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। एपिसेंटर के आसपास अराउंड अर्थक्वेक की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है।
अर्थक्वेक की तीव्रता कम हो जाती है जैसे हम एपिसेंटर से दूर हो जाते हैं। The effect of an earthquake depend on the intensity of the earthquake. We can measure the intensity of the earthquake and know its point of origin hypocenter with the help of seismograph. There are three main reasons for the occurrence of an earthquake. Earthquake caused by volcanic eruption, earthquake caused by strike slip faults, earthquake caused by subduction in an active subduction zone. तो अर्थक्वेक का जो असर है वो उस बात पर निर्भर करता है कि अर्थक्वेक की तीव्रता दैट इज इंटेंसिटी कितनी है। सेस्मोग्राफ ये एक इंस्ट्रूमेंट है, से हम पता चलता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसका हाइपोसेंटर कहाँ है। तीन मुख्य कारण हैं जिससे अर्थक्वेक होता है। तो फर्स्ट, अर्थक्वेक ज्वालामुखी फटने से आता है। सेकंड, जो फॉल्स होते हैं उसका खिसकना या उनका एक दूसरे से टकराने से अर्थक्वेक आता है। और थर्ड, जहाँ पर अर्थ की प्लेट्स है वहाँ पे मूवमेंट्स होती हैं तो उससे अर्थक्वेक आता है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 24. The center of the earth is approximately 6,371 kilometers far from earth surface. तो जो अर्थक्वेक है उसका अर्थ का जो पूरा सरफेस है, द सेंटर ऑफ द अर्थ का जो पूरा सरफेस है वो 6,371 किलोमीटर है जो उसका सेंटर बनाता है। दूसरा है वॉल्केनो। वॉल्केनो refers to an opening in the earth crust from which motion, lava, rock fragments, ashes, dust and gases are ejected from below the earth's surface. Volcanic eruption occurs due to four main reasons: high temperature in the interior of the earth, creation of magma, creation of gases and vapor, rising of magma towards earth surface. So volcano यानी ज्वालामुखी. The pictures are given, the how volcano erupts and how it comes out. तो ज्वालामुखी जो है वो अर्थ का जो क्रस्ट है उसकी जो ओपनिंग है जहाँ से पिघला हुआ लावा बहता है, पत्थर के टुकड़े, रॉक फ्रेगमेंट्स यानी पत्थर के टुकड़े, ऐश यानी राख, धूल और जो गैसेस होती है वो अर्थ के नीचे की सतह से बाहर आते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन के भी चार मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, धरती के अंदर के पार्ट में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाना। सेकंड, मैग्मा जो है वो ज़्यादा बन जाता है। थर्ड, बहुत ज़्यादा गैसेस और वेपर बन जाती है। और फोर्थ, मैग्मा इतना बन जाता है कि वो ऊपर धरती की सरफेस पर आने लग जाता है। तो ये सब कारण से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। The magma is pushed upwards by the gases lying under the magma. Secondly, the water percolating through the cracks and openings of weak rock surface turns into vapor. This vapor is full of pressure owing to lack of space and tries to come out with great force. This vapor causes magma to rise upwards. The gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gases, rock pieces of various shapes and sizes, etc. And this is known as volcano. तो मैग्मा ऊपर की तरह इसलिए चढ़ता है क्योंकि जो गैसेस होते हैं नीचे वो उसे ऊपर की तरफ धक्का देते हैं। सेकेंडली, जो क्रैक्स आई ओपनिंग से पानी बहता है, जहाँ पे क्रैक है, ओपनिंग है, वहाँ से पानी बहता रहता है,
वो वेपर बन जाता है, भाप वेपर बन जाता है। ये वेपर जो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जगह नहीं होती और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। कौन निकलने की कोशिश करता है? वेपर, प्रेशर के साथ। और इन प्रेशर की वजह से मैग्मा ऊपर की तरह बढ़ता है। ये जो गैसेस प्रेजेंट होती है मैग्मा के पास और धरती के सरफेस सतह की तक आ जाती है, बहुत ज़ोर के प्रेशर के साथ फटती है। तो उसमें से जब ये फटती है प्रेशर के साथ, तो उसमें से क्या निकलता है? तो लावा, ऐश, गैसेस, रॉक पीसीज, ये सब चीज़ें बाहर निकलती हैं और वो सब चीज़ें अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं, जिसको हम वॉल्केनो कहते हैं। All these volcanic residuals come on the surface of Earth and form a mountain-like structure. If the amount of gases and vapor is more and the vent on the Earth's surface is narrow, then the eruption is dangerous. But if the amount of gas is less and the vent is broad and long, then the molten lava comes out slowly and spread itself on the Earth's surface. तो अंदर का जो मटेरियल बहुत ज़्यादा फोर्स से बाहर निकलता है, तो वह धरती की सतह पर इकट्ठा होता है और पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। अगर गैसेस और वेपर की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और जिस ओपनिंग से वो बाहर निकल रहा है वो ओपनिंग बहुत छोटा है, तो इरप्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस। लेकिन यही गैसेस का अमाउंट अगर कम है और जो ओपनिंग है जहाँ से वो बाहर निकलता है वो चौड़ा है, वो बड़ा है, तो ये पिघला हुआ लावा धीरे से बाहर निकलता है और फिर धरती की सरफेस पे फैल जाता है। There are 3 types of volcanoes: active volcano, dormant volcano and extinct volcano. Volcanoes 3 प्रकार के हैं, उसके नाम है एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव और डॉर्मेंट वॉल्केनो के पिक्चर्स आपको ऊपर दिए गए हैं। Volcanoes are found at various places in the world. There is only one active volcano in India, and that is in the island of Andaman and Nicobar. Volcanic eruption at any place or region leads to massive destruction in the local area. तो volcanoes जो है दुनिया के अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है और वो अंडमान और निकोबार के आइलैंड पे है। कहीं पे भी अगर ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ के जो लोकल एरिया है, आसपास के जो एरिया है, वो सबसे ज़्यादा तबाह होते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होता है। नाउ पेज नंबर 25. Volcanoes have certain benefits too. The fertility of land increases due to lava. The agricultural production is very good due to fertile land in Java and Sumatra, as it is made of lava. The potassium-rich soil from the volcanic residuals helps the farmers to obtain abundant crop production. The hot water spring in the areas of volcano have germ-killing property and that cures skin disease. तो वॉल्केनोज के फ़ायदे भी हैं। लावा की वजह से जो ज़मीन है वो उपजाऊ यानी फर्टाइल हो जाती है। जावा और सुमात्रा जो आइलैंड हैं, जो खेतीबाड़ी है वो बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ की ज़मीन लावा से बनी है। पोटेशियम से भरी मिट्टी जो होती है, जो वॉल्केनिक रेसिडुअल से यानी कि इरेप्शन के टाइम पे जो सब निकलता है उससे मिट्टी में पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। इससे फार्मर्स का क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जो एरियाज़ में वॉल्केनोज होते हैं वहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने होते हैं और ये हॉट वाटर स्प्रिंग में
जर्म्स को मारने की शक्ति होती है और स्किन डिजीज़ जो है वो भी ठीक करते हैं। एट अ लोअर डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminum, etc. can be obtained easily due to volcano. अर्थ के सरफेस से थोड़े नीचे कुछ मिनरल्स है जैसे मर्क्यूरी, टंगस्टन, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इस सब का आसानी से ऑब्टेन किया जाता है वॉल्केनो के ज़रिए। The lava that cools down inside the vent of extinct volcano turns into diamonds with the passage of time. The small rocks thrown out during volcanic eruption, known as lapilli, which have been proved to be very useful as they can be molded easily. तो लावा जो ओपनिंग के अंदर वॉल्केनो जो है वो एक्टिव नहीं है, तो लावा को वो डायमंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे टाइम निकलता है, छोटे छोटे रॉक्स जो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर आते हैं उनको लापिली कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि वो आसानी से मोल्ड किया जाता है, उसको कोई भी शेप में हम डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, now rest of the chapter will continue in the next video.